एक अनोखी प्रेम कथा। आज डॉक्टर नीतू को थकान सी महसूस हो रही थी। उन्होंने जूस पिया और बैठकर अखबार देखने लगी। ड्यूटी जाने का मन नहीं था, लेकिन ड्यूटी ओपीडी में थी तो आ गई। स्टाफ नर्स ने उन्हें चाय का कप थमाया और तभी उसे गेट पर कुछ शोरगुल सुनाई पड़ा। पुलिस वैन घायलों को लेकर पहुंची थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। शहर के एक बड़े मॉल में बम धमाका होने से 13 लोगों को मौके पे ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। सभी को उचित इलाज मुहैया करवाने के बाद डॉक्टर नीतू शाम को घर पहुंची। उन्होंने टीवी चलाया तो उसमें भी वही खबरें चल रही थी और बताया जा रहा था कि धमाके के जिम्मेदार अपराधियों के तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं। पुलिस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन इस कार्यवाही में एसपी अरुण भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अरुण नाम सुनकर वह थोड़ी चौंकी जरूर, लेकिन फिर सोचा ना जाने कौन होगा। अगले दिन जब डॉक्टर नीतू राउंड पर थी तो वार्ड बॉय भागता हुआ आया और बोला कि डॉक्टर, वार्ड नंबर 20 के मरीज की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है, पहले उन्हें देख लीजिए। डॉक्टर नीतू ने उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करने को कहा और उसकी फाइल देखने लगी। पेशेंट के सिर पर गंभीर चोटें आई थी और एक गोली पैर पर लगी थी। वे बेहोशी की हालत में थे। जैसे ही उन्होंने पेशेंट का नाम पढ़ा, अरुण शुक्ला, वो तेजी से आगे बढ़ी। पेशेंट का चेहरा देखा तो सन्न रह गई। जोर से बोली, अरुण अरुण। लेकिन अरुण की हालत काफ़ी चिंताजनक थी। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर नीतू ने उन्हें बचाने की जी जान लगा दी। रात भर वो डॉक्टरों के पैनल से भी बात करती रही। आज उसका अरुण उसे मिला भी तो इस हाल में। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने बेधड़क कई सफल ऑपरेशन किए, पर आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। अरुण को देखते ही वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, लेकिन मन मजबूत कर वो ऑपरेशन में जुट गई और ऑपरेशन सफल रहा। वो वहीं बैठकर अरुण के होश के आने के इंतज़ार में लगी। 9 साल पहले की ही बात है। अरुण और नीतू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही बस स्टॉप पर उतरते थे। पहले जान पहचान और फिर दोनों में प्यार हो गया। वे एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। अरुण ने नीतू के पिता से उसकी बेटी से शादी करने की बात कही, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए क्योंकि अरुण के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और नीतू एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उन्होंने नीतू को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु भेज दिया। अरुण ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और एएसपी पद पर चयन हो गया। एक दिन अचानक अरुण के पिता बाथरूम में फिसले और पैर की हड्डी टूट गई। काफ़ी इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हुए। उनकी इच्छा थी कि वे अपने जीते जी अरुण की रिश्ता करवा दें। उसके दोस्त की बेटी थी लतिका से आनन फानन में अरुण का विवाह हो गया, लेकिन दोनों के अनबन रहने लगी और 3 साल बाद दोनों में तलाक हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। नीतू के लिए बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए, लेकिन वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टालती रही। वह अभी तक अरुण को भुला नहीं पाई थी, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सड़क दुर्घटना में नीतू के पिता का स्वर्गवास हो गया और माँ का देहांत तो तभी हो गया था जब वो 13 साल के थे। अब यह उसका मन जरा भी नहीं लग रहा था। इसी बीच उसका ट्रांसफ़र श्रीनगर जम्मू हो गया। वह यादों में खोई थी कि तभी अरुण को होश आ गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन वह तुरंत उसके पास नहीं गई क्योंकि दिमाग पर जोर पड़ने से उसकी जान को खतरा हो सकता था। तभी अरुण की माँ भी अस्पताल पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर नीतू को देखा, तुरंत गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर नीतू ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, अब वह खतरे से बाहर है। माँ ने नीतू से अरुण के जीवन के विषय में सब कुछ बता दिया था। दोनों अरुण के कमरे में बैठे थे। अरुण ने चौंकते हुए कहा, नीतू तुम यहाँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज नीतू ने ही तुम्हारी जान बचाई है। नीतू ने इंजेक्शन दिया और बगल में बैठ गई। माँ ने अरुण का हाथ डॉक्टर नीतू के हाथ में थमाते हुए कहा कि बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। शायद ईश्वर को भी यही मंजूर है। अरुण और नीतू दोनों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तो दोस्तों, ये प्यारी सी लव स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।